कृषीविषयक घोटाळे आपण नेहमी ऐकतच असतो, पण या घोटाळ्यांमध्ये आपण स्वतः या घोटाळ्यांचा शिकार होऊ नये याची काळजी कशी घेतली पाहिजे आणि या घोटाळ्यांपासून आपण वाचलो कसे पाहिजे याच्याबद्दलच आज आपण या व्हिडिओमध्ये जाणणार आहोत। मित्रांनो, मी आहे प्रफुल्ल शेंडे, GPS मशरूम्स अँड ॲग्रो बिझनेस प्रायव्हेट लिमिटेड या यूट्यूब चॅनलवर आपलं स्वागत आहे। बरेचसे व्ह्यूअर्स हे टोटल आपल्या इंडियामधून असल्यामुळे मी जनरली व्हिडिओज हिंदीमधून करत असतो। व्हिडिओची सुरुवात जरी मी मराठीमधून केली असली तरी आपण हा वीडियो कंप्लीट हिंदीमध्येच घेणार आहोत, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स जो है इंडिया से तो है ही, उसके साथ में मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स बांग्लादेश से भी, नेपाल से भी, पाकिस्तान से भी है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो वीडियोज़ है सामने वाला जब देख रहा है तो सारे लोगों को ये जानकारी पहुँचे, उनको समझे कि एक्चुअल में वीडियो में क्या बताया जा रहा है, क्या दिखाया जा रहा है, क्या समझाया जा रहा है। इसलिए अभी हमने जो भी वीडियोज़ बनाते हैं वो मोस्ट ऑफ हिंदी में होते हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, आज हम टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं कि जो भी एग्रो स्कैम्स होते हैं, जो भी कृषि में स्कैम्स होते हैं, घोटाले होते हैं, तो इन घोटालों में हम उसका शिकार ना हो पाए, यही मुझे बताना है। ठीक है, तो एक्चुअली अगर कोई भी चीज़ के लिए हमें बताया जाता है कि स्कैम्स कैसे रहते हैं, जैसे कि ये जो पोल्ट्री फार्मिंग है, पोल्ट्री फार्म में हमने देखा है कि कड़कनाथ में बहुत बड़े घोटाले हुए हैं। पर्टिकुलर जो भी कंपनी है, मतलब ये जो स्कैम्स होते हैं एक्चुअली ये वर्क कैसे करते हैं, इसके लिए बड़ी अमाउंट मांगी जाती है। उस अमाउंट के तहत वहाँ पर एक एग्रीमेंट साइन किया जाता है और एग्रीमेंट्स में तकरीबन जो भी अमाउंट होगी, मैं ये नहीं बोलता कि अमाउंट पर्टिकुलर फिक्स है, वो 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख कुछ भी हो सकती है। और उस अमाउंट के तहत एक एग्रीमेंट होता है कि जो भी पर्टिकुलर कंपनी और पर्टिकुलर पर्सन के बीच में एक एग्रीमेंट साइन किया जाता है और वो जो चीज़ें हैं उनको क्लियर किया जाता है कि आपसे हम जो भी माल रहेगा, पक्का माल, कच्चा माल, वो हम लेंगे। ये एक्चुअली वहाँ पर डिस्कशन होता है और वही डॉक्यूमेंट पे होता है। लेकिन एक्चुअल में जब टाइम आता है तो वही कंपनी गायब हो जाती है। तो ऐसे जो प्रॉब्लम्स आते हैं ये ना हो, क्योंकि जो भी एग्रीमेंट लोग हैं, जो भी कृषि रिलेटेड लोग हैं, जो भी यहाँ पर फार्मिंग कर रहे हैं, वो तो एक तो मीडियम लोग या तो बहुत ही गरीब लोग हैं। तो इन प्रॉब्लम का वो शिकार ना बने, इसलिए हमें कुछ खबरदारी लेनी है। तो एक्चुअली स्कैम्स कहाँ कहाँ हो सकते हैं और आगे आने वाले स्कैम्स कौन से हो सकते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। मैं दावे के साथ तो नहीं कहूँगा, लेकिन आगे हमें इससे भी अवेयर होना चाहिए, यही चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ। पोल्ट्री फार्मिंग में ऑलरेडी कड़कनाथ में, महाराष्ट्र में ये स्कैम्स हो चुके हैं और बहुत सारे यहाँ पर गरीब लोग भी हैं जो इसके शिकार हुए हैं। तो कोशिश करता हूँ कि आप जो भी 1 लाख 2 लाख की अमाउंट आती है, जब आपके एबिलिटी के बाहर आपको पैसे देने पड़ते हैं तो वहाँ पर आप साइन क्यों कर रहे हो, वहाँ पर आप एग्रीमेंट क्यों कर रहे हो? मुझे यही क्वेश्चन पूछना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, कि आपको जो भी काम करना है वो स्टेप बाय स्टेप करना है। छोटी मोटी चीज़ रहे 5-10 हज़ार की तो वहाँ पर ठीक है, लेकिन जब आप कुछ बड़ा करना चाहते हो और बड़ा करने के इसमें चक्कर में आप बड़ी अमाउंट दे जाते हो और वहाँ पर आप फंस जाते हो, उसके शिकार बनते हो, ये ना हो इसलिए कुछ मैं चीज़ें आज आपको बताने वाला हूँ। शायद आपको कुछ चीज़ें गलत लगे, उससे मैं एग्री नहीं करूँगा, लेकिन मुझे जो सही लगता है वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ और मेरा दिल से यही है कि आप इसके शिकार ना बने। इसलिए तो स्कैम्स कौन से हो सकते हैं? सबसे पहली चीज़ जो है, ब्रॉयलर जो है, मतलब पोल्ट्री फार्मिंग में ब्रॉयलर जो प्रजाति है उसमें स्कैम्स होने के चांसेस है। कड़कनाथ में तो हो चुके हैं और यहाँ पर भी बहुत सारे लोगों ने, एक्चुअल में मैं यहाँ पर सोल्यूशन भी देने वाला हूँ। तो देखते हैं कि यहाँ पर कौन से स्कैम्स होने के चांसेस है और हुए हैं। एक्चुअल में पोल्ट्री फार्मिंग में ब्रॉयलर जो प्रजाति है इसमें भी स्कैम्स हुए हैं, कड़कनाथ में भी स्कैम्स हुए हैं। मैं सिर्फ आपको प्रॉब्लम नहीं बता रहा हूँ, प्रॉब्लम के साथ में सोल्यूशन भी बताने वाला हूँ कि हम इससे कैसे बच सकते हैं और आगे जाके इसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी जो चीज़ है रैबिट फार्मिंग, रैबिट फार्मिंग में भी ऐसी ही चीज़ें हैं और ये भी स्कैम्स हुए हैं। नेक्स्ट है ईमू फार्मिंग, इसमें भी लोगों को ट्रेनिंग दिया जाता है और ट्रेनिंग के साथ में अमाउंट भी ली जाती है कि जो भी आगे जाके ईमू के एग्स रहेंगे या फिर ईमू के हर एक चीज़ जो काम को आती है, नेल से लेके पंख से लेके हर एक चीज़ों तक, तो ऐसी चीज़ें बताकर लोगों से जो है अमाउंट ली जाती है और उसमें भी फार्मिंग के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। तो प्रोत्साहित होना अलग चीज़ है, लेकिन हमारा कितना इंटरेस्ट है, क्या हम उसके लिए एबल है या नहीं, ये देखना भी बहुत ज़रूरी है। कोई भी फार्मिंग रहे, कोई भी बिजनेस रहे, सबसे पहले आप अपने अंदर झांक के देखो कि सही में हमारी एबिलिटी है
क्या मैं मार्केट कर सकता हूँ, क्या मैं ब्रांड कर सकता हूँ, क्या मैं मार्केटिंग कर सकता हूँ, क्या 100% मैं इसका उत्पादन कर सकता हूँ? इसके लिए पहले अपने अंदर झांक के देखे, बाद में उस फार्मिंग में घुसे। नेक्स्ट जो चीज़ है मशरूम फार्मिंग। मशरूम फार्मिंग में भी ये चीज़ें हुई है। रिसेंटली मुझे 15 दिन पहले मेरे ही ग्रोवर्स का फ़ोन आया था। एग्रीमेंट मुझसे साइन किया, हमने सिर्फ मशरूम की ट्रेनिंग की फ़ीस लेती है, उसमें ही एग्रीमेंट देते थे। ठीक है, बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है, लेकिन एक नॉमिनल फ़ीस तो लेना पड़ेगा, क्योंकि तकरीबन 10 से 15 जो है हम सर्विसेज देते हैं, उतना तो फीस लेना ही पड़ेगा। टीम भी संभालनी पड़ती है, हमें भी काम करना है इसलिए। लेकिन बहुत ज़्यादा अमाउंट देकर, परिस्थिति ऐसी है कि अभी कोरोना चल रहा है। इस कोरोना के पैंडेमिक में उनकी पहले ही सिचुएशन बहुत ख़राब थी, और दोनों जन मिलके, नाम नहीं बताऊंगा, नागपुर से बिलोंग करते हैं, मेरे तरफ से ही उन्होंने ट्रेनिंग ली थी। अब उन्होंने क्या किया कि यहाँ से दूर एक सिटी में जिनको कुछ अवार्ड मिले हैं, जिनको कुछ अलग अलग पुरस्कार मिले हैं, उससे प्रभावित होके उन्होंने उनसे एग्रीमेंट किया, और तकरीबन 20 से 25 हज़ार का एग्रीमेंट करके उनको वो पैसे दे दिए। और किस चीज़ पे लिए? मैंने इतना समझाने के बाद में, इतना पढ़ाने के बावजूद भी लोग अगर उस तरफ जा रहे हैं तो कितनी मूर्खता है। और कैसे समझाए? क्या दीवार पे अपना माथा फोड़े? कैसे बताए, कैसे समझाए, कैसे मतलब इनको कौन सी भाषा में समझाए कि इतनी अमाउंट आप देते क्यों? फिर मुझे फिर से वापस कॉल करके बोल रहे थे कि मुझे स्पॉन्स सही से नहीं मिला, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला। आपको ऑलरेडी एक ट्रस्टेड पर्सन मिलने के बावजूद भी आप दूसरे की तरफ जा रहे हो, और वहाँ पर आप ज़्यादा पैसे देके फंस रहे हो, और मुझे फिर से वापस कॉल करके आप रो रहे हो। उससे क्या फ़ायदा? आप सामने वाला तो पैसा रिटर्न करेगा नहीं, क्यों करेगा वो रिफंड? वैसे तो गलत चीज़ें लोग है ही, और गलत लोग तो वापस पैसा देने के लिए बैठे नहीं है, कभी आपका फ़ोन भी नहीं उठाएंगे, वो तो बड़ा प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं दे रहे। मैंने यही एक ही चीज़ बोली कि आपको अगर ये करना ही था तो एक बार फ़ोन कर देते मुझे, एक बार पूछ लेते कि सर मैं ये कर रहा हूँ या फिर ये कर रही हूँ, तो ये सही है या नहीं है, किस लिए है ये सारी चीज़ें, मैं ये बातें क्यों कर रहा हूँ? आपके लिए ये सारी चीज़ें कि आप जाके इस बड़े चीज़ों में आगे जाके फंसे नहीं। सिर्फ मशरूम फार्मिंग की नहीं, रैबिट फार्मिंग रहे, इमू फार्मिंग रहे, या फिर पोल्ट्री फार्मिंग रहे, या फिर डेयरी फार्मिंग भी है। यहाँ पर गिर गाय जो होती है, इससे रिलेटेड स्कैम्स हुए हैं। एक्चुअली ये भी पता है कि डेयरी फार्मिंग में जो भी दूध देते हैं, जो संकलन होता है, एक जगह कलेक्शन होता है, वो भी प्रॉपर क्वालिटी का और उसी हिसाब का होना चाहिए, नहीं तो वो भी रिजेक्ट किया जाता है। तो इसलिए इसमें बहुत चीज़ें फैक्टर होती है जहाँ पर लोगों को और किसानों को मूर्ख बनाया जाता है। इसलिए सही जगह, सही चीज़ को, सही बिजनेस को, अपने एबिलिटी को पहचानो और आगे बढ़ो। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? अपकमिंग जो है, आगे आने वाले कौन से फार्मिंग में स्कैम्स हो सकते हैं, उससे भी बचना है। अब बचने की चीज़ ये नहीं कि बिल्कुल करना ही नहीं है, ये चीज़ें गलत है ये नहीं बोल रहा हूँ मैं, ये चीज़ें सही है, बस करने का जो हमारा तरीका है ना, वो बदलना है। किसी के ऊपर ट्रस्ट करके आप अपना बिजनेस बड़ा नहीं कर सकते हो। किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं, ट्रस्ट जो है अपना खुद के ऊपर करने का है। खुद के ऊपर ट्रस्ट करके खुद को अपना मार्केट ब्रांड आपको क्रिएट करने का है। आगे जाके डूबिया फार्मिंग कर सकते हो, आगे जाके चंदन फार्मिंग कर सकते हो, आगे जाके चाइनीज फ्रूट्स है, आगे जाके ड्रैगन फ्रूट्स है, चाइनीज वेजिटेबल्स है। इनमें अगर फार्मिंग करना है तो आप हो सके तो अपना खुद का ब्रांड बनाइए, खुद का पैकेजिंग करिए, खुद सेलिंग करिए। शुरुआत छोटे से होनी ही चाहिए। आप बोलो कि बहुत बड़ा करूँगा, ये मतलब खेती बाड़ी बेच दूंगा और ये करूँगा वो करूँगा, ये गलत चीज़ है। बेचकर आप कुछ चीज़ें कर रहे हो तो गलत चीज़ है, मतलब आप अपने एबिलिटी के बाहर जा रहे हो, और समझो वहाँ पर आप सक्सेसफुल नहीं हुए तो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको जो रिस्क नाम की चीज़ होती है वो लेनी नहीं, ये नहीं बोल रहा हूँ। कैपेसिटी के हिसाब से रिस्क लो और उसको ही परफॉर्म करो। ये मेरे लिए चीज़ें नहीं है, आपके लिए चीज़ें हैं जो मैं बता रहा हूँ। तो इन चीज़ों में फंसने से अच्छा सबसे पहले आप देखो कि इसको हम कैसे किस तरीके सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। सबसे पहली चीज़ जो है, जो भी बिग इन्वेस्टमेंट रहती है, उससे बचें, स्टेप बाय स्टेप जाइए, क्योंकि उसमें जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं ना, वो समझनी चाहिए आपको। और आजकल के फार्मिंग में इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, लोगों को लगता है कि मैं एक दिन में बड़ा बन जाऊँ। ये पॉसिबल नहीं है, एक दिन में कोई भी बड़ा नहीं बन सकता है। उसके लिए हमें स्टेप बाय स्टेप ही जाना पड़ेगा। बाद में जो है हमें खुद से शुरुआत करनी है कि जो भी चीज़ें हैं, एक बहुत बड़ी टीम लेके बहुत बड़ी कंपनी बना के बाद में शुरुआत करूँगा, ये नहीं।
खुद से शुरुआत करनी है। खुद जो छोटी मोटी चीज़ें सीखोगे उससे ही आप अपनी टीम और अपनी कंपनी बना पाओगे, ये बात ध्यान में रखना। बाद में है आपको खुद का मार्केट बनाना है। खुद का मार्केट तभी बनेगा जब आप कुछ कर रहे हो और बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हो। जैसे कि रिसेंटली अभी हमारे YouTube चैनल पे मैंने 10 बाय 10 के रूम के कमरे के एक इकोनॉमिक्स बताया कि कितना पैसा हम कमा सकते हैं 10 बाय 10 के रूम में मशरूम्स लगाने से, ठीक है। वहाँ पर उन्होंने अनीता मैम ने कमेंट की है कि सर कहाँ पर आप बात कर रहे हो, 300 रुपये किलो से फ्रेश ऑयस्टर मशरूम कहाँ बिकता है। अरे हम बेच रहे हैं, हम खुद ऑयस्टर मशरूम 300 रुपये किलो से बेच रहे हैं, और 300 नहीं 400-500 रुपये भी सेल कर रहे हैं जो हमारे रीसेलर्स हैं वो। क्यों? क्योंकि मशरूम एक न्यूट्रिशियस फूड है। सबसे पहली चीज़ कि मशरूम की यहाँ पर सप्लाई बहुत कम है। दूसरी चीज़ है कि यहाँ पर हमने मार्केट करने की वजह से मशरूम की डिमांड होती है। तीसरी चीज़, मशरूम एक न्यूट्रिशियस फूड है और इसी वजह से कोरोना काल में मशरूम की ज़रूरत है। इस तरीके से मार्केट बनाया है तभी तो मशरूम हमारा सेल हो रहा है। और ये 300 नहीं, हम 400-500 रुपये में सेल कर रहे हैं। और गूगल पे आप सर्च कर सकते हो बटन मशरूम वर्सेस ऑयस्टर मशरूम, तो बटन मशरूम का 250-300 रुपये आपको रेट मिलेगा। वहीं पर ऑयस्टर मशरूम का 300 रुपये से 1200 रुपये तक फ्रेश ऑयस्टर मशरूम का रेट मिलेगा पर केजी के हिसाब से। अब ये चीज़ें हवा की तो नहीं है, ये फ्रेश, ये जो है सप्लाई और डिमांड की बातें होती हैं। मैं मानता हूँ कि अलग अलग डिफरेंट लोकेशन में अलग अलग रेट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाद में आपका जो भी कंपनी है वो आपकी खुद को बनानी पड़ेगी, आपका खुद का ब्रांड बनाना पड़ेगा और आगे प्रोसीड करना पड़ेगा। और लास्ट जो है, अगर बहुत बड़े पैमाने पे आप मशरूम का फार्मिंग कर रहे हो, उत्पादन कर रहे हो, आपके पास में स्टॉक अवेलेबल है, वो भी क्वालिटी है, तो आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। सो मेनी ऑप्शंस आर देयर, ठीक है। तो हमारे पास में बहुत सारे ऑप्शंस है, बहुत कुछ कर सकते हैं, बस आपका नज़रिया बदलना है। लोग जो सोचते हैं उसी सोच पे अगर आप डिपेंडेंट हो तो बहुत आगे नहीं बढ़ पाओगे। हम क्या सोचते हैं, हमें क्या लगता है, उस हिसाब से अगर आगे बढ़ना चाहते हो तो 100% और श्योर आगे जाओगे। ये मेरा बताने का मतलब यही था कि ये सारी फार्मिंग बहुत अच्छी है, बस गलत लोगों के हाथ में और गलत कंपनी के हाथ में मत पड़िए, यही बताना था। और इस तरीके के वीडियोज़ आपके लिए बनाते रहेंगे। आप हमें YouTube चैनल पर और कमेंट करके हमारा उत्साह बढ़ाते हो, अच्छे कमेंट्स करते हो। कुछ लोग बैड कमेंट्स भी करते हैं, उनको छोड़ दीजिए। बी पॉजिटिव और सकारात्मक सोच रख के आगे बढ़िए। कोई भी क्वेश्चन से रिलेटेड तो हमें व्हाट्सएप या कॉल या फिर मैसेज कर सकते हो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।